गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning, all of you, and a very happy new year to all. थैंक यू बेटा, थैंक यू. चलिए स्टार्ट करें बेटा क्लास. We will wait for only 1 minute, and after that we will start the class. Let us start the class बेटा. कल हमने माइनॉरिटी ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था. माइनॉरिटी ग्रुप्स आर दोज हु आर much less in number than the majority population. हमने कुछ minority groups भी पढ़े थे, like Sikhs, Muslims, Christians, Jains, Parsis, Buddhists, etc. अब एक और वर्ड आता है इन बैकवर्ड सेक्शन में, वो आता है जी क्रीमी लेयर. क्रीमी लेयर के बारे में हम पढ़ते हैं आज. Creamy layer, a group of people who are relatively wealthier and better educated members of the backward classes. जो भी लोग backward classes में wealthier हैं, wealthier मतलब थोड़े rich हैं और साथ ही ठीक ठाक educated हैं, उनको creamy layer के नाम से जाना जाता है. Mostly the creamy layer are wealthier and better educated among the backward classes or backward section. अब ये backward sections कौन से हैं? SCs हैं, STs हैं, OBCs हैं, minority groups हैं. तो ये जो creamy layer लोग हैं, उनको बहुत सारे लोग जो हैं उसके पक्ष में हैं कि इन क्रीमी लेयर वाले जो पीपल हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए बिकॉज दे आर वेल एजुकेटेड एंड wealthier, right? It is argued that they should not continue to avail the benefits of reservation. तो उन्होंने सभी लोग इस चीज के पक्ष में हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी का जो फायदा है वो क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलना चाहिए because मैंने आपको बताया they are well educated and they can get in employment also because they are educated, right? तो ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. अब माइनॉरिटीज के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए मिनिस्ट्री बनी हुई है. उसका क्या क्या काम होता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट और बेनिफिट्स जो हैं उनका ध्यान रखें और उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स जो है समय समय पर लॉन्च करते रहें. Ministry of Minority Affairs launched schemes for the welfare of minorities to safeguard their rights. उनके rights को सुरक्षित रखने के लिए minorities के लिए special ministry बनाई हुई है और समय समय पर ये जो ministry है वो schemes launch करती रहती है, right? अब देखिए एक बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जिसमें कि एक प्रमुख जो कह सकते हैं माइनॉरिटी ग्रुप जो कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है, दैट इज सिख. सिख कम्युनिटी जो है ओनली 2% है, अराउंड 2% है, 1.78% जो है सिख्स हैं, तो इसलिए अराउंड 2% जो सिख हैं वो हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है बिकॉज
They have played a pivotal role in the development of the nation. आज हमारे देश के डेवलपमेंट में उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. ओनली बिलो टू अबाउट 2% आर सिक्स. सिख जो है सिर्फ 2% है. दे प्लेड डाइवर्स रोल इन डिफेंस, पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड स्पोर्ट्स. यानी सभी फील्ड्स में दे आर हेल्पफुल इन एवरी फील्ड ऑफ अ कंट्री. डिफेंस यानी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनमें भी बहुत सारे सिख्स हैं. पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी सिख पॉपुलेशन है. बिजनेसमैन भी हैं, इसका मतलब है हमारे ट्रेड को भी बढ़ावा दे रहे हैं. और स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिख कम्युनिटी से आते हैं. दैट मीन्स सिख कम्युनिटी इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, राइट. तो ये था क्रीमी लेयर के बारे में. क्रीमी लेयर मैं दोबारा से बता रही हूँ. दे आर रिलेटिवली वेल एजुकेटेड एंड wealthier among the backward sections. They are given the opportunity of reservation, but some people say that they should not avail the benefits of reservation because they are better educated and wealthier among the backward section. Minorities के कह सकते हैं इंडिविजुअल राइट्स और उनके बेनिफिट्स के लिए एक मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश की गई इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. वो समय समय पर स्कीम्स लॉन्च करते रहते हैं और उनके बेनिफिट्स के बारे में ध्यान रखते हैं. और सिख जो एक बहुत ही छोटी सी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, फोर्थ लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे नेशन के डेवलपमेंट में. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर है तो बेटा अगला टॉपिक करते हैं. बोलो क्या रिपीट करना है, प्लीज बताइए. बेटा माइनॉरिटी ग्रुप्स में क्या बताना है मुझे बताइए. कि मैंने आपको बताया क्रीमी लेयर के बारे में. जो लोग बैकवर्ड सेक्शन में अच्छे एजुकेटेड होते हैं और रिच होते हैं उनको क्रीमी लेयर में डाला गया है. इसके बाद उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं दिए जाने चाहिए, ये कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि वो पहले से ही वेल्थियर हैं और एजुकेटेड भी हैं. माइनॉरिटीज की इंडिविजुअल राइट्स और बेनिफिट्स के लिए एक मिनिस्ट्री काम करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. और सिख एक जो फोर्थ लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है, दिस कम्युनिटी इज वेरी हेल्पफुल इन द नेशंस डेवलपमेंट. और बताइए क्लियर और नॉट. अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर है बेटा सबको. तो इसका मतलब है कि हम बैकवर्ड सेक्शन को अगर प्रॉपर बेनिफिट्स देंगे या उनके वेलफेयर के लिए समय समय पर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती रहेगी तो हमारे देश में एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी जो है वो बनाने में मदद हो सकेगी. जस्ट का मतलब न्यायपूर्ण, वेयर जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल. और इक्विटेबल मतलब वेयर इक्वालिटी इज प्रोवाइडेड टू ऑल, राइट. तो अब हम इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं. देखिए आप सबको पता है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. जहां पर कि ऑल रिलीजन्स एंजॉय इक्वल फ्रीडम. ये आप सबको पता है कि हमारा देश जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है. और यहाँ पर सभी रिलीजन्स जो हैं वो इक्वल हैं. और इसी वजह से इक्वालिटी इज मस्ट
equality is the need of the hour. यानी आजकल हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो एक चीज चाहिए वो है इक्वालिटी, राइट? क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर नेशन है, इसलिए किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी व्यक्ति को डिप्राइवेशन का सामना नहीं करना चाहिए। ये इक्वालिटी के लिए जरूरी है, जिससे कि हमारा देश जो है वो सभी लोग जो है हार्मनी में रह सके। दे शुड लिव इन हार्मनी और विद ब्रदरहुड, राइट? इसका मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल फील्ड्स इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी हैं सभी फील्ड्स में, जिससे कि इक्वालिटी को आगे बढ़ाया जा सके, सभी को एक समान रखा जा सके। उसके बाद आपने पढ़ा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा है? 7th क्लास में आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जरूर पढ़ा है। यस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा इलिटरेसी, क्या है ये? इलिटरेसी मीन्स अनएजुकेटेड लोग। और साथ ही माल न्यूट्रिशन के बारे में भी आपने पढ़ा है। मेनली अमंग चिल्ड्रन। ये जो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि इनइक्वालिटी की वजह से आती है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इलिटरेसी एंड माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन। और ये खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी शुड encourage equality among all। इसलिए हमें इक्वालिटी को एनकरेज करना चाहिए, जिससे ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, उनको सॉल्व किया जा सके। इक्वालिटी के लिए हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, राइट टू इक्वालिटी दिया है, सबको पता है। राइट टू इक्वालिटी इज अवर फंडामेंटल राइट विच इज गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज द फर्स्ट राइट, जिसमें कि कौन कौन से इक्वालिटी में प्रोविजंस होते हैं बता सकते हैं क्या? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, abolition of titles, abolition of untouchability and equality before law। ये जो प्रोविजंस हैं वो राइट टू इक्वालिटी में दिए गए हैं, जिससे कि टू एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए राइट टू इक्वालिटी एक मेन फंडामेंटल राइट बनाया गया, जिससे हर जगह हर फील्ड में इक्वालिटी जो है वो कह सकते हैं एनकरेज हो सके, स्प्रेड हो सके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी? यस और नो? ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं। इक्वालिटी के बारे में हमने बहुत और भी लेसन्स में पढ़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। किसने इक्वालिटी देनी चाहिए? should be given to restore dignity of SCs, STs, OBCs, women, minorities and children। इन सब की डिग्निटी को रिस्टोर करने के लिए, चाहे वो एससीज हो, एसटीज हो, ओबीसीज हो, महिलाएं हैं, माइनॉरिटीज हैं, चिल्ड्रन हैं, इन सभी की डिग्निटी को रिस्टोर यानी मान सम्मान को
आगे बढ़ाने के लिए इक्वालिटी सभी को मिलनी चाहिए। और इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, efforts should be made to for the welfare of the people। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसे एफर्ट्स कोशिश की जानी चाहिए जिससे कि लोगों का वेलफेयर हो चुके। मेनली मेनली कौन? बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन इन बैकवर्ड सेक्शंस को कह सकते हैं कि इक्वालिटी नहीं मिल पा रही है बिकॉज सम ऑफ द हायर कास्ट पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनको बढ़ने ही नहीं देना चाहते। गवर्नमेंट जो है समय समय पर एफर्ट्स करती रहती है कि इनके लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती रहे, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर कि अभी तक भी इनको इक्वालिटी और इनकी डिग्निटी जो है नहीं मिल पाई। राइट? We can establish an egalitarian या equal society when there is end of marginalization and discrimination of the backward section। देखिए अब हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन के रूप में ये कह सकते हैं कि हम एक इगैलिटेरियन या इक्वल सोसाइटी तभी बना सकते हैं हमारे देश में जबकि बैकवर्ड सेक्शन का मार्जिनलाइजेशन का खत्म हो और डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। तो ये था हमारा इक्वालिटी का टॉपिक। क्या आप सबको क्लियर है? एवरीवन प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Because this was the last topic of our chapter and we can say the last topic of our syllabus of class 8th। बताइए, clear to everyone? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। क्लियर, वेरी गुड। चलिए तो फिर सबके पास आपकी बुक्स तो जरूर होंगी। टेक आउट योर बुक्स नाउ, बुक्स निकालिए। वी विल डू पार्ट ABC नाउ। Everyone has opened books? Okay, पार्ट A देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who among the following does not belong to economically and socially disadvantaged communities of India? Can anyone tell me कि कौन सी ऐसा ग्रुप है जो कि yes, traders, traders does not belong to socially and economically backward section? Second, Bishnoi, a tribal community, lives in Rajasthan. Yes, very good. Third,
A traditional Islamic educational institution is called madrasa. Very good. इसका मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है? Yes. Which one of the following factors does not make a successful democracy? This is biased. Biased का मतलब होता है कि एक पक्ष के लिए ही कोई अपनी ओपिनियन बना ले. That is biased public opinion. Next, which one of the following words does not find a mention in the preamble of Indian Constitution? Indian Constitution के preamble में कौन सा word नहीं है? It is harmony. Yes, harmony. Write down. बेटा अगर आपके घर में बातचीत चल रही है आपके आसपास तो अपने आप को म्यूट अपने आप ही कर लीजिए प्लीज, क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होती है क्लास में भी. चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. इंडिया इज अ डैश एंड डैश डेमोक्रेसी. Sovereign and secular. Second, economically and socially disadvantaged communities of India are known as Dalits. Next, the end of tribals traditional lifestyle had resulted in marginalization and exploitation. Next is the idea behind the reservation in educational institutions is to increase the diversity of representation to bring about social equality. पहला आएगा representation, and then social equality. Fifth, the better educated and wealthier sections of the backward classes are known as, मैंने अभी बताया था, जो बैकवर्ड सेक्शन में बेटर एजुकेटेड एंड वेल्थियर पीपल होते हैं दे आर कॉल्ड क्रीमी लेयर. प्लीज राइट डाउन. Done. Very good. Part C. मैचिंग है बेटा. First, the spiritual mentor of Vishnois is Jambeshwar Ji. It is part B. Jambeshwar Ji. Second, a term used for Adivasis in the constitution. Scheduled tribes. Right. Third, equality of status and opportunity is right to freedom. Yes. Fourth, Anglo-Indians, a minority community. Fifth, Second Backwards Classes Commission, B.P. Mandal. Please write down. Do this part C also. बेटा ये तो
मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन बता देंगे आपको जब डाउट सेक्शन होगा ना आपका इस चैप्टर का, तब बताते हैं। ठीक है, तो पार्ट सी कर लीजिए सभी। आप बीपी मंडल का पूछ रहे थे, मे भी शायद बृंदेश्वरी प्रसाद मंडल है इनका नाम। He was the chairman of Mandal Commission report in 1978. बृंदेश्वरी प्रसाद मंडल। चलिए अब बताइए, कुछ डाउट्स हैं क्या इस चैप्टर में? क्योंकि आज हम इतना ही करेंगे और मे बी there will be no live class tomorrow because there is an HTET exam in our school and I have to go for the duty. तो अब अगली क्लास जो होगी वो होगी मंडे को, राइट? अगर अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है जो आज का बताया है उसमें, तो बताइए प्लीज, चैट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए और बताइए मुझे। एक बच्चा पूछ रहा है मैडम मुस्लिम्स के बारे में बता दीजिए। बेटा मुस्लिम्स जो है एक सबसे बड़ी हमारे लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारे देश की, लेकिन क्योंकि वो ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, दे प्रेफर ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशन, दैट इज व्हाई दे आर बैकवर्ड टिल नाउ एंड दे प्रेफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन to madrasa, which is an Islamic traditional education center near the mosque, or but some enlightened Muslims nowadays or in present times are sending their children to schools like ordinary schools to provide to facilitate their children for better education and the mainstream or modern education in the society. और बताइए मुस्लिम्स के बारे में। और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए बेटा। ओके, बिश्नोईज के बारे में हम बताते हैं बेटा। बिश्नोई एक ट्राइबल कम्युनिटी है, राजस्थान में रहती है, और बिश्नोईज का मेन जो एम है इज नॉट टू हार्म द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी तरह से वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। देयर स्पिरिचुअल मेंटर यानी उनके जो गुरु थे जम्बेश्वर जी, ही प्रमोटेड 29 टेनेट्स, सिद्धांत उन्होंने 29 बनाए थे। मेनली ये जो 29 टेनेट्स थे दे वर रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन एंड प्रोटेक्टिंग द लिविंग एनवायरनमेंट या लिविंग क्रीचर्स। ठीक है, और ये ट्राइबल कम्युनिटी जो है हमारे इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर को स्प्रेड कर रही है। और बताइए बेटा जी, आज हमारे पास टाइम है, वी कैन डिस्कस सम प्रॉब्लम्स आल्सो। एक बच्चा पूछ रहा है मुस्लिम्स मदरसाज में क्यों भेजते हैं? बेटा ऐसा नहीं है, कुछ एनलाइटेंड यानी एजुकेटेड मुस्लिम्स जो हैं दे आल्सो सेंड देयर चिल्ड्रन टू नॉर्मल स्कूल्स, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बेसिक एजुकेशन जो है वो मदरसा में हो, जिससे कि उनको अपने रिलीजन के बारे में नॉलेज मिले। ठीक है जी, बाकी एक क्लास लेंगे हम डिस्कस करने के लिए इस चैप्टर के बारे में। टिल देन we will now end the class with a message that Happy New Year to all and bye bye.